एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद मनीषा। मेरा नाम मनीषा है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन गलतियों की जो आपको इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं गलती नंबर 1 से। जो पहली गलती होती है आप इंटरव्यू के टाइम बहुत सारे लोग कर देते हैं, वो है लेट पहुंचना। तो फर्स्ट डे जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप फर्स्ट डे ही लेट पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू के टाइम लेट पहुंच रहे हैं, तो आपका पहला इंप्रेशन वहीं पर खराब हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लेट नहीं पहुंचना है, बल्कि टाइम से 15 to 20 मिनट्स अराउंड पहले पहुंच जाना है। नंबर 2 पर जो गलती होती है वो होती है एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग ना होना। यानी कि जिस प्रोफेशन के लिए या जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रेसिंग भी करके जानी है। कभी भी चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैजुअल ड्रेसिंग में ना जाएं, बल्कि ट्राई करें कि ड्रेसिंग आपकी सिंपल और इम्प्रेसिव हो। तो ड्रेसिंग का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि फर्स्ट जो इम्प्रेशन जाता है आपका वो आपको देख कर जाता है इंटरव्यू के माइंड में। गलती नंबर 3 जो होती है वो होता है कॉन्फिडेंस की कमी। यानी कि अगर आपके बैठने के स्टाइल से या आपके बोलने के स्टाइल से इंटरव्यूअर को लगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, भले ही आपको सब कुछ आता हो या आप कितने भी कैपेबल हो, अगर आपके अंदर प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलने में आपके कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट होगा। कॉन्फिडेंस सबसे पहले मैटर करता है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पर जो मिस्टेक होती है वो होती है आई कॉन्टेक्ट अवॉइड करना। यानी कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यूअर आपके सामने है तो आप उससे आई कांटेक्ट करके बात करिए। अगर आप आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सीधा पता चल रहा है कि जब आप लो कॉन्फिडेंस में होते हैं तब आप आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। तो आई कांटेक्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विद कॉन्फिडेंस आपको आई कांटेक्ट के साथ आंसर करना होता है। मिस्टेक नंबर 5 जो होती है वो होती है सिर्फ यस और नो में आंसर करना। यानी कि इंटरव्यूअर आपसे सपोज करिए कि वो आपसे पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, एंड आपने बोल दिया यस, तो फिर भी इंटरव्यूअर को क्लियर नहीं हो रहा है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है या कहाँ पर आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो आपको क्लियर करके आंसर देना है। यस आप आंसर कर सकते हैं, यस आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 year और 2 years इन दैट कंपनी। आप अपनी पोस्ट भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने किस पोस्ट पर क्या एक्सपीरियंस हासिल किया है। तो इस तरीके से आप एक क्लियर आंसर देकर चलिए। नेक्स्ट जो मिस्टेक नंबर 6 होती है जो बहुत सारे लोग कर देते हैं वो होता है अपने बारे में क्लियर ना बताना। यानी कि अगर आप सपोज करिए आपसे पूछा जाता है कि आपको आपकी हॉबीज क्या है, या आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, या आपके फ्यूचर गोल क्या है, और वहां पर अगर उन क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं पता है या माई सेल्फ भी आपसे पूछ लिया जाए और आप जस्ट 2 और 3 लाइंस में अपनी बात कंप्लीट कर देते हैं, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो अपने बारे में आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपको अपने बारे में अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह आप माई सेल्फ में इंक्लूड करेंगे, अपने फ्यूचर गोल भी वहां पर ऐड कर सकते हैं। एंड सपोज करिए वो आपसे अलग से भी पूछ लेते हैं कि आपके फ्यूचर गोल क्या है, सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, या आप इस अपने आप को आगे आने वाले सालों में कहां पर देखते हैं, तो आपके पास इन चीजों के क्लियर आंसर होने चाहिए। मिस्टेक नंबर 7 जो होती है जो बहुत सारे लोग कर देते हैं वो होती है नेगेटिव बातें करना। नेगेटिव से यहाँ मतलब है कि आपसे आपकी प्रीवियस जॉब के बारे में पूछा जाता है कि प्रीवियस कंपनी के बारे में कुछ बताइए, या आप कहाँ पर जॉब कर रहे थे, आपने वहां पर जॉब क्यों छोड़ दी। तो इनके आंसर कोशिश करिए कि पॉजिटिव वे में आप दे। आप पिछली कंपनी या पिछले जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम करके आए, अगर आप उसके बारे में कोई नेगेटिव चीज बताते हैं तो वो आपको एज अ नेगेटिव पर्सन ही रिप्रेजेंट करने वाली है। तो कोशिश करें कि नेगेटिव बातें ना करें। होती है कुछ ऐसी गलतियां जो बहुत सारे लोग कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी कि इंटरव्यू के टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।